ब्रह्मानन्दम् नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं, अध्याय 12, वो है राम और रावण सीता मैया के सोलमेट्स। ये शीर्षक है इस अध्याय का। तो पिछले एपिसोड में हमने जहां अंत किया था दोस्तों, वहां पर माँ हमें ये समझा रही थी कि किस प्रकार राम जी के अंतर संघर्ष ने उनके बाहरी युद्ध को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसका मतलब राम जी और रावण के बीच जो भीषण युद्ध हो रहा था, अच्छाई और बुराई का, उसका कारण राम जी के अंदर जो संघर्ष हो रहा था वही उसका कारण था। इसका अर्थात अंतर संघर्ष ही बाहर संघर्ष का कारण है। तो माँ के इस प्रकार कहने पर आनंद कर्णेश जी यहाँ पर माँ से पूछ रहे थे कि ठीक है मैया, हमें समझ में आता है कि ये जो बाहरी युद्ध है, जो राम और रावण का युद्ध, वो राम जी के अंतर संघर्ष के कारण हो रहा था। पर क्या आप हमें ये बता पाएंगे कि राम जी के अंदर संघर्ष क्यों हो रहा था? इसका माँ ने इतने अद्भुत रूप से यहाँ पर समाधान दिया है दोस्तों। माँ कहती है कि जो अंतर संघर्ष राम जी के अंदर हो रहा था, उसका कारण राम जी के सोच विचार, वो सोच व्यवस्था जो उन्हें बचपन से उनके समाज ने, उनके परिवार ने, उनके राज परिवार द्वारा उन्हें प्राप्त हुई थी। अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए राम जी को अंतर संघर्ष करना ही था, उन सोच व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर माँ इतने अद्भुत रूप से हमें राम जी के अंतर संघर्ष के बारे में समझाती है, एक उदाहरण देते हुए कि जैसा कि हम जानते हैं कि राम जी की सौतेली माँ कैकेयी राम जी से ये आशा रखती थी कि वो राजपाट सब सौंप कर जंगल में चले जाए ताकि राजभार भरत संभाल सके। और राम जी का किरदार इस प्रकार का किरदार था कि वो पितृवाक्य के परिपालक थे, बड़ों का आदर करते थे। इसीलिए भले ही उनके मन में कोई भी इच्छा हो, वांछा हो, उन्होंने उन सबको बगल में रखकर अपने सौतेली माँ के कैकेयी जी के कहे अनुसार, उनके इच्छा अनुसार उन्होंने अपना जीवन विधान इस प्रकार ढाला। तो यहाँ पर सीता मैया कहती है इसके कारण उनके अंदर एक अंतर्द्वंद कि वो क्या चाहते हैं और समाज उनके द्वारा क्या चाहती है। और यहाँ पर समाज का रूप हमें समझने के लिए माँ ने यहाँ पर कैकेयी राम जी के द्वारा क्या चाहती थी, एक उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर कैकेयी माँ को संतृप्त करने के लिए उन्होंने अपने खुद की इच्छाएं त्याग कर, राजपाट सब कुछ त्याग कर, जिस प्रकार वो जंगल की तरफ चले गए। बाहर देखने के लिए सब कुछ बड़ा सुंदर लगता है कि पितृवाक्य परिपालक थे, बड़ों का कहना मानते थे। ऐसे कई उदाहरण हमें जिंदगी में दिखते हैं दोस्तों। पर इसके कारण जो अंतर संघर्ष उनके मन में हो रहा था कि उन्हें, वो खुद क्या चाहते हैं, ये इसके लिए उन्हें युद्ध करना था और वो उनका अंतर युद्ध था। तो माँ कहती है ये जो अंतर युद्ध राम जी के बीच में चल रहा था कि वो क्या चाहते हैं, ना कि दुनिया उनके द्वारा क्या करवाना चाहती है, इसी के कारण बाहरी युद्ध संभव हुआ। इसका मतलब राम जी का ये जो युद्ध था रावण के साथ, उसका मुख्य कारण उनके अंतर का अंतर्द्वंद था। तो ये बात बड़ी ही आश्चर्यपूर्वक लगती है और हमारे मन को, हमारे सोच विचार को, और जो रामायण की कहानी हम अब तक सुनते आ रहे हैं, सबको हिलाकर रख देती है दोस्तों। तो सहज ही था कि आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछे। अब देखिए आनंद कर्णेश जी क्या पूछते हैं। आनंद कर्णेश जी माँ से ये कहते हैं कि माँ, राम और रावण का युद्ध
क्यों हुआ इसका कारण हम एक ही जानते हैं कि रावण ने आपका अपहरण किया और ये बात गलत थी और आपको पाने के लिए राम को रावण से युद्ध करना ही था। तो आनंद कर्णेश जी हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे मन में जो सोच विचार आते हैं वो हम आनंद कर्णेश जी के द्वारा यहाँ पर सुनते हैं। माँ का जब हमने पिछला जवाब सुना तो हमारा भी मन एकदम बौखला गया। तो ये जो राम रावण का युद्ध था वो सीता मैया के लिए नहीं था, ये क्या राम जी के अंतर संघर्ष का प्रतिबिंब था? तो आइए माँ के मुख से सुनते हैं। माँ कहती है, अगर मेरे अपहरण की बात जानना चाहते हो तो रावण मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे एक हो जाना चाहते थे, क्योंकि वो मेरे आध्यात्मिक शक्तियों को पाना चाहते थे। दोस्तों, अब हम ऐसी चीजें सुन रहे हैं जो शायद ही हमने पहले सुना होगा। हमने बहुत बार सुना है कि रावण सीता मैया को अपहरण करके विवाह करना चाहते थे क्योंकि सीता मैया बहुत सुंदर थी। ऐसी बातें हमने सुना है, पर यहाँ पर माँ बता रही हैं, माँ लक्ष्मी बता रही हैं कि रावण सीता मैया को इसलिए पाना चाहते थे क्योंकि सीता मैया आध्यात्मिक शक्तियों की खान थी। इसीलिए उन्होंने सीता मैया का अपहरण किया और जैसे ही उन्होंने ये कर्म किया, सीता मैया का अपहरण, तो उन्होंने युद्ध का आह्वान दिया। भले ही वो जानते नहीं होंगे कि युद्ध का आह्वान दे रहे हैं, पर जिस क्षण उन्होंने सीता मैया को अपहरण किया, उस कर्म के कारण युद्ध तो होना ही था। तो रावण ने युद्ध को अपने ओर आकर्षित किया। यहाँ पर गौर से समझिए किस प्रकार कर्मों के द्वारा हम परिस्थितियों को अपने पास खींचते हैं या आकर्षित करते हैं। दोस्तों, ये ही यहाँ पर मूल संदेश है। हमारे कर्म हमारे परिस्थितियों को, हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे सिचुएशंस को हमारी तरफ आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर कर्म क्या था? रावण का सीता मैया को अपहरण करना, और उन्होंने क्या आकर्षित किया अपनी तरफ? युद्ध को आकर्षित किया। जिस प्रकार रावण ने युद्ध को अपने ओर आकर्षित किया, क्यों? सीता मैया का अपहरण करके, इसी तरह राम ने भी अपनी तरफ युद्ध को आकर्षित किया। क्यों? अपने अंतर संघर्ष के कारण। और इसी प्रकार दोनों युद्ध में एक जगह पहुंचे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर राम नहीं भी होते तो वहां पर युद्ध होता। रावण ने अपने कर्मों के कारण युद्ध को आकर्षित किया है। इधर राम जी अपने अंतर संघर्ष के कारण अपने अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया में परिवर्तित कर रहे हैं। कई बार हम ये बात सुनते हैं दोस्तों कि हम अपनी जो रियलिटी है खुद मैनिफेस्ट करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। किस प्रकार? अपने सोच विचारों के कारण। यहाँ पर माँ ने इतने अद्भुत रूप से इस उदाहरण द्वारा हमें ये दर्शाया है। तो माँ ये कहती है कि सारे युद्ध इसी प्रकार होते हैं और हुए हैं। जो भी इस युद्ध में शामिल होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, और इस अट्रैक्शन का जो कारण होता है वो बहुत ही डीपर लेवल में होता है। यानी कि उसका कारण हमारे अंतर तहों में कहीं दबा हुआ रहता है। जैसे राम जी के अंतर संघर्ष का एक ही कारण था दोस्तों, और ये कारण ये था कि उनके अंदर जो समाज ने सोच व्यवस्था रखी थी और जो वो चाहते थे, उसके बीच में जो संघर्ष हो रहा था वो उसी का नतीजा था। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हैं कि माँ, हिंदू लोग राम जी को भगवान मानते हैं और रावण को दुष्ट। तो इसके बारे में आप कैसे हमें समझाएंगी? क्योंकि आपने यहाँ ये बताया है कि राम ने इस युद्ध को अपने सोच विचार द्वारा आकर्षित किया है और रावण ने अपने कर्मों द्वारा। तो माँ कहती है कि
अगर हम द्वंद्वता की दृष्टि से देखें, अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, हमारे अहम का इस्तेमाल करके अगर हम द्वंद्वता के दृष्टिकोण से देखें, तो ये बात सही है कि राम देवगुण से संपन्न है और रावण दुष्टता का प्रतीक है। पर माँ कहती है कि अगर हम इस मन से परे जाए और अपने हृदय से संपर्क स्थापित करें, तो ऐसे सच्चाइयां हैं जो उच्चतम कोटि की हैं, जहां से अगर हम देखें तो सत्यता कुछ और ही तरह नजर आएगी। तो माँ कहती है, जब हृदय और आत्मा के स्तरों से हम किसी घटना को देखते हैं, तो अच्छाई और बुराई के द्वंद्वता से परे ऐसे कई सत्य सामने आते हैं जो हम मन के द्वारा सोच भी नहीं सकते। तो जैसे ही माँ ने यहाँ ये कहा कि ऐसे उच्चतम सत्य जो दिमाग से परे है, जो सिर्फ हृदय और आत्मा के जरिए हम जान सकते हैं, तो यहाँ पर आनंद कर्निश जी ने तुरंत ये पूछा कि माँ, ये हायर ट्रूथ्स, उच्चतम सत्य क्या है जिसे जानने के लिए हमें मन से परे जाना होता है और अपने हृदय और आत्मा से संपर्क करके ही हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम माँ के द्वारा ये सुने कि इस रामायण में वो क्या परम सत्य थे जो हमारे दिमाग से परे सोचने पर ही हमें ज्ञात होते हैं। तो अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो जो कहानी हमारे सामने है कि राम एक देवता समान पुरुष और रावण एक दुष्ट आत्मा, अगर हम मन से परे जाए तो आइए दोस्तों, ये परम सत्य क्या है जानने की कोशिश करें। माँ कहती है, राम और रावण दोनों ही सोलमेट्स थे। वो ही सोलमेट्स नहीं थे, वो मेरे भी सोलमेट्स थे। और जब मैं अपने सोलमेट्स के बारे में बताती हूं, तो एक ने अच्छाई को दर्शाने की कोशिश की और एक ने बुराई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे और बुरे हैं। उन्होंने वो अच्छाई के तत्व को दर्शाया अपने जन्मों द्वारा, और दूसरे ने बुराई के तत्वों को दर्शाया अपने जन्मों द्वारा। दोस्तों, जैसे ही माँ ये कहती है, तो एक परम सत्य हमारे सामने आ जाता है कि जिसे भी हम लेबल करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, अगर हम इस परम सत्य के जरिए उन्हें जानना चाहे, तो एक बात सामने आती है कि आत्मा इन जन्मों में एक एस्पेक्ट लेकर उसको दर्शाता है। जैसे कि रावण ने बुराई के तत्व को, एस्पेक्ट को लेकर उसको दर्शाया अपने जन्मों द्वारा। तो माँ ये नहीं कहती कि रावण बुरा था। माँ ये कहती है कि ये दोनों मेरे सोलमेट्स थे। एक ने अच्छाई को दर्शाया, एक ने बुराई को दर्शाया। माँ ये भी कहती है कि हम तीनों ने एक दूसरे की जरूरतें पूरी की। कौन सी जरूरतें? हमारे जीवन प्रणालियों की, हमारे ब्लूप्रिंट। इस रामायण की कहानी में जो हमारे अवतार थे, जो हमारे लाइफ पर्पस थे, जो एक्सपीरियंसेस के लिए हम आए थे, उस एक्सपीरियंसेस के लिए हमें परिस्थितियां चाहिए थी, और वो परिस्थितियों की सृष्टि के लिए हम तीनों ने एक दूसरे की सहायता की। दोस्तों, कितना बड़ा परम सत्य है। हम लोगों को अपना दुश्मन मान के बैठ जाते हैं और हम ये समझ भी नहीं पाते कि उसके पीछे कितना बड़ा परम सत्य है। हमारे जीवन प्रणालियों के पूर्ति के लिए हम एक दूसरे के जिंदगियों में ऐसे परिस्थितियों की सृष्टि करते हैं ताकि हम अपनी जीवन प्रणालियां उन परिस्थितियों के द्वारा प्राप्त करके उन अनुभवों को प्राप्त कर सके जिसके लिए हम आए हैं। कितना अद्भुत सत्य है दोस्तों। अगर ये बात हमें समझ में आ गई, तो क्या हम किसी को अच्छा या किसी को बुरा कहेंगे? जिसको हम बुरा कह रहे हैं, वो भी हमारी सहायता कर रहा है। किस प्रकार? ऐसे परिस्थितियों की सृष्टि करके जिसके द्वारा हम
उन अनुभवों को प्राप्त कर सके जिसके लिए हम आज यहाँ इस अवतार में आए हैं, इस जन्म में आए हैं। कितना अद्भुत वर्णन है दोस्तों। रामायण के जरिए माँ हमें जीवन के परम सत्य, वेदांत के परम सत्य को हमारे सामने लेकर आ रही है। यहाँ पर माँ ये कहती है कि राम जी ने अपनी सौतेली माँ की इच्छा की पूर्ति की। अपने सौतेली माँ की ही नहीं, अपने पिता के भी वाक्य को परिपूर्ण करने के लिए वो हमेशा कायम रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको सबका अप्रूवल चाहिए था। अप्रूवल का मतलब क्या है? इसे कहते हैं आमोदन। मतलब वो चाहते थे कि सब कहे कि राम जी देखो जो भी मैं कहता हूं वो करते हैं। वो किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे और इसी कारण वो पितृवाक्य परिपालन करते थे, अपने माँ के वाक्य के परिपालन करते थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि आमोदन के लिए, सबके आमोदन के लिए। पर माँ कहती है कि याद रखो, इसके पहले भी मैंने पिछले अध्यायों में तुमसे कहा था कि जब भी लोग दूसरों के आमोदन के लिए, उनको खुश करने के लिए काम करते हैं तो उनके रिश्तों में दरार पैदा होती है। कौन सा उदाहरण दिया था दोस्तों? माँ ने हमें 2 बहनों का उदाहरण दिया था। वो 2 बहनें जो एक दूसरे को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए एक दूसरे से ऐसी बातें करती हैं जिसे वो बिलीव भी नहीं करती। पर जब आप दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे चीज करते हो जो आपके हृदय से अलग हो, तब रिश्तों में दरार पैदा होती है। ये बात हमें माँ ने पिछले अध्यायों में भी बड़े विस्तार पूर्वक समझाया था दोस्तों। माँ आज राम जी के उदाहरण से हमें वही बता रही हैं। वही राम जो हम मर्यादा पुरुष, पितृवाक्य परिपालक, एक पत्नी व्रत, ना जाने कितने महान टाइटल से हम जानते हैं। अगर हम परम सत्य, वेदांत के परम सत्य से उन परम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करें तो यहां पर हमें ये ज्ञात होता है कि जब हम किसी को खुश करने के लिए कार्य करते हैं तो ये हमारी एक इच्छा है कि हम दूसरों को खुशी पहुंचाएं, उनके आमोदन के लिए हम वो कार्य करें जो वो चाहते हैं। तो हमारी ये जो इच्छा है वो कहाँ से पैदा हो रही है दोस्तों? अहम से। हमारे अहम से ये इच्छा पैदा होती है कि हम ऐसा कार्य करें ताकि लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। और यही उदाहरण है, यहाँ पर माँ बताती है कि राम जी ने वो सब किया ताकि वो अपने पिता को खुश कर सके, अपने माता को खुश कर सके। और ऐसी इच्छाएं अहम की जगह से पैदा होती है। शुरू में तो राम जी ने ये किया, पर जैसे जैसे वो अपने आत्म यात्रा में आगे बढ़ते गए तो उन्हें अपने अंदर से मार्गदर्शन धीरे धीरे प्राप्त होने लगा। और जैसे ही उन्हें अंदर से आत्मदर्शन प्राप्त होने लगा तब उन्हें समझ में आया कि उनकी सोच अहम से नहीं आ सकती। उन्हें अंतर यात्रा करना ही पड़ा। जब उन्होंने अंतर यात्रा की तब वहां संघर्ष प्राप्त किया, और जब वो संघर्ष से बाहर निकल सके तभी उन्होंने सीता मैया को पाया। जब तक वो इस मार्ग पर नहीं पहुंचे, अपने सरेंडर के मार्ग पर, समर्पण का मार्ग, क्योंकि तब तक वो अपने अहम के दृष्टि से कार्य कर रहे थे। पर जैसे समय के साथ साथ जब उन्हें अपने अंदर से मार्गदर्शन प्राप्त होने लगा तब उन्हें समझ में आ गया कि वो अहम के सहारे नहीं जी सकते, और उन्होंने अपने अहम को अपने आत्मा के सामने समर्पण कर दिया। और माँ कहती है जब ये समर्पण हुआ तभी राम ने मुझे प्राप्त किया। पर
अगर आप पूछो कि इतना कुछ क्यों करना पड़ा राम जी को, इतने दिन क्यों लगे, तो इसका माँ कहती है कि इसका एक ही कारण था, क्योंकि इस अहम के मार्ग पर आगे बढ़ते समय राम जी को बहुत ही पीड़ा पहुंची, क्योंकि काफी दिन लगे। जब वो वनवास में थे तो भी उन्होंने कष्ट सहे, उसके बाद सीता मैया का अपहरण हुआ, काफी दिन सीता मैया से अलग रहे। पर इन सारे सालों में जब वो अपने अहम से सोच रहे थे, अहम से काम कर रहे थे, काफी यातनाएं उन्होंने सही, पर उन यातनाओं में से उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया, जो पाठ, जो संदेश उन्होंने सीखे, वो उनके ब्लूप्रिंट के लिए, उनके डिवाइन प्रणाली के लिए, उनके सोल प्लान के लिए उसकी आवश्यकता थी। तो यहाँ पर दो चीजें सामने आती है दोस्तों। एक, मैया अपने बारे में बताती है कि जब मैं सीता मैया के रूप में थी और मेरा अपहरण हुआ था, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, खाने को भी मैं ठीक से खाती नहीं थी, चैन से सोती नहीं थी, और इन कष्टों में कई बार मैं अपने आप को मृत्यु के समीप पाती थी। पर ये सब अनुभव मेरे जीवन प्रणाली के लिए उसकी आवश्यकता मुझे थी, इसीलिए मुझे इतना कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि मेरे जीवन प्रणाली में मुझे ये अनुभव प्राप्त करना था। इसीलिए मैंने इन कॉन्ट्रास्ट से अपने जीवन को आगे लेकर मैं गई। इसी प्रकार राम जी को भी अपने जिंदगी में अपने दुखों से जो संदेश, जो पाठ सीखने थे, उसी के कारण अपने जीवन प्रणाली में काफी दिन तक वो अपने अहम से सोचते रहे, अपने अहम से डिसीशंस लेते गए। और जब एक्सपीरियंसेस प्राप्त हो गए, जब जो संदेश आना था, जो पाठ सीखने थे, जब उन्होंने सीख लिया, जब समय आया तो अंतर प्रयाण, अंदर जाने का जब समय आया, तब वो समझ गए कि अहम से काम लेकर सीता मैया तक नहीं पहुंच सकते, और तब उन्होंने समर्पण का मार्ग अपनाया। कितना सुंदर विवरण है दोस्तों। हम रामायण को सिर्फ भौतिक रूप से, बाहर की यात्रा से जानते हैं, पर ये जो अंतर यात्रा है, उस अंतर यात्रा की दृष्टि से जब हम रामायण को देख रहे हैं, तो हम रामायण के बारे में नहीं दोस्तों, अपने आप के बारे में जान रहे हैं, अपनी यात्रा के बारे में जान रहे हैं, अपनी जिंदगी में जो परिस्थितियों को हम आकर्षित करते हैं, उसके बारे में हम जान रहे हैं दोस्तों। तो माँ ने रामायण का सहारा लेकर अपने सीता मैया के अवतार को समझाते हुए हमें जीवन के सबसे बड़े लेसन्स को हमारे सामने रखा है दोस्तों। इतना सुंदर माँ का विवरण सुनकर यहाँ पर आनंद कर्णेश जी कह रहे हैं, अच्छा माँ, हम जान गए हैं कि काफी दिन तक राम जी जिस मार्ग पर थे, वो अहम के मार्ग को माना जाता है, जैसा कि आपने कहा है। तो इस अहम के मार्ग से वो किस प्रकार अपने आप को जागृत कर सके, क्योंकि आप ही ने कहा है कि काफी दिनों तक वो इस अहम के मार्ग पर थे, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में सीखने वाले सबक काफी थे, और इस अहम के मार्ग से ही वो सीख पाए। तो ये बताइए माँ कि किस प्रकार वो इस अहम के मार्ग से अपने आप को जगा पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर माँ हमें वो बातें विवरण से बता रही हैं। माँ कहती है, राम जी अपने अहम के मार्ग से तभी जागृत हो पाए जब उन्होंने अपनी अंतर्वाणी को सुनना शुरू किया। अंतर्वाणी क्या होती है दोस्तों? अंतर्वाणी हमारे पूर्णात्मा की आवाज है। हम सब में पूर्णात्मा की आवाज हमेशा गूंजती रहती है, जो हमें हमेशा अपने सोल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। पर
हम वो आवाज सुन नहीं पाते क्योंकि दोस्तों हम अहम के मार्ग पर चलते हुए अहम के शोर में अपने आप को खो देते हैं। अहम का शोर इतना ज्यादा रहता है कि वो हमारी अंतर्वाणी को ढक देता है। अंतर्वाणी, अहम के शोर में अंतर्वाणी हमें सुनाई नहीं देता। जब राम जी को ये ज्ञात हुआ कि समर्पण के द्वारा ही वो अपने अंतर्वाणी को सुन सकते हैं, अंतर्वाणी तक पहुंच सकते हैं, जो उनके पूर्णात्मा की आवाज है, उसी क्षण उन्होंने अपने अहम का मार्ग त्याग दिया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम माँ के जवाब को और विस्तार पूर्वक सुनेंगे। नमस्कार।